क्या आप जानते हो इंडिया में एवरेज फ्रीलांसर साल का 7 से 8 लाख रुपए कमाता है, यानी महीने का 60 से 70 हजार रुपए, वो भी बिना किसी झंझट के। उसके ताने भी नहीं सुनने पड़ते। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इफ यू आर अ स्टूडेंट, पार्ट टाइम में फ्रीलांसिंग करके बहुत अच्छी खासी इनकम कर सकते हो। इफ यू आर अ जॉब एम्प्लॉय, पार्ट टाइम में फ्रीलांसिंग करके अपने इनकम को डबल या ट्रिपल भी कर सकते हो। एंड इफ यू आर अ हाउसवाइफ, अपने स्किल्स को और अपने हॉबीज को मोनेटाइज कर सकते हो एंड घर बैठे आराम से पैसे कमा सकते हो। ये सब कुछ पॉसिबल है फ्रीलांस करके। लेकिन भाई फ्रीलांसिंग होता क्या है? भाई फ्रीलांसिंग सीखकर कितने दिनों में अर्निंग शुरू हो जाती होगी? एंड सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, फ्रीलांसिंग आई डिजिटल पेडोर के साथ क्यों करना है? आपको इन सारे सवालों का जवाब समझाऊंगा बिल्कुल मक्खन की तरह। लेकिन आपको तभी समझ में आएगा जब आप इस वीडियो को पूरा देखोगे। हाय एवरीवन, सुजीत विश्वकर्मा दिस साइड। आई डिजिटल पेडोर में मैं पिछले 1.5 सालों से काम कर रहा हूँ एंड इन्हीं 1.5 साल के एक्सपीरियंस से मैंने आई डिजिटल पेडोर से 6 लाख रुपए से ज्यादा की अर्निंग की है। तो आज मैं जो भी आपको बताऊंगा बिल्कुल प्रैक्टिकल नॉलेज बताऊंगा, अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा। सो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि अगर आप आई डिजिटल पेडोर के बारे में रिसर्च कर रहे हो, या तो आप स्टूडेंट होगे, या तो आप जॉब एम्प्लॉय होगे, या फिर आप एक हाउसवाइफ होगे। एंड तीनों ही केसेस में आप एक साइड इनकम सोर्स ढूंढ रहे होगे। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आप साइड इनकम सोर्स ढूंढ रहे थे तो आज तक आपको कोई साइड इनकम सोर्स मिला क्यों नहीं? एंड अगर आपको मिला तो आज तक आपने किया क्यों नहीं? एंड अगर आपने किया तो अब तक आप पैसे क्यों नहीं कमा पा रहे थे? इसका जवाब आप कमेंट करके जरूर बताना। मैं बताता हूँ आज के टाइम पे 90% ऑफ द पीपल पैसे क्यों नहीं कमा पा रहे। इसका सबसे बड़ा रीजन है लेक ऑफ वोकेशनल स्किल्स। आज के टाइम पे लोगों के अंदर स्किल्स ही नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास ऐसी कौन सी स्किल है जिसके बेसिस पे कोई कंपनी आपको जॉब देगी, तो ज्यादातर लोगों का आंसर होगा ऐसा मुझे कुछ आता ही नहीं है। तो अब आप मुझे ये बताओ कि आखिर आपको कोई भी कंपनी जॉब क्यों देगी? कोई भी कंपनी क्या चाहती है? अगर कोई एम्प्लॉय उसके साथ काम पे आए तो वो एम्प्लॉय उस कंपनी की हेल्प करे उसके पर्सनल ग्रोथ में, वो एम्प्लॉय अपनी कंपनी का फायदा कराए, राइट? यही तो चाहती है ना हर कंपनी। अब यहाँ तक आपको ये समझ में आ चुका होगा कि अगर आपको पैसे कमाने हैं तो डिग्री उतना मैटर नहीं करता जितना मैटर करता है आपकी स्किल्स। क्योंकि साइन थीटा एंड कॉस थीटा प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत कम काम आती है। काम क्या आती है? आपकी स्किल्स, आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज, आपको आता क्या है जो कि आपको स्कूल या कॉलेज कभी नहीं सिखाते। एंड इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देती है आई डिजिटल पेडोर, जहां पे आपको 40+ हाई पेइंग एंड हाई डिमांडिंग स्किल्स सीखने को मिलता है। एंड इन्हीं स्किल्स को सीख कर फ्रीलांस वर्क स्टार्ट कर सकते हो, खुद का एजेंसी रन कर सकते हो, या कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई भी कर सकते हो। तो आप समझते हैं फ्रीलांसिंग होता क्या है? चलो एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आप कोई भी 1 या 2 हाई डिमांडिंग स्किल सीख लेते हो, जैसे कि वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, फेसबुक इंस्टाग्राम एड्स, गूगल एड्स, 3D एनिमेशन, स्क्रिप्ट राइटिंग, थंबनेल डिजाइनिंग। कोई भी स्किल जो आज के टाइम पे डिमांड में है, आप उनमें से 1 या 2 स्किल सीख लेते हो। अब आप मुझे ये बताओ, क्या आप वीडियो एडिटिंग की सर्विस देकर पैसे कमा सकते हो? द आंसर इज यस, आप सर्विस देकर तो पैसे कमा सकते हो। अब आप मुझे ये बताओ, क्या आप किसी का कंपनी का वेबसाइट बना के पैसे कमा सकते हो? बिल्कुल, पैसे तो कमा सकते हो। अगर आपको 3D एनिमेशन बनाना आता हो तो क्या आप 3D एनिमेशन कार्टून वीडियोस बना के पैसे कमा सकते हो? यार बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हो। इसी तरह से अगर आप 1 या 2 स्किल सीख लेते हो तो आपके लिए पैसे कमाना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। अब किसी 1 या 2 स्किल को सीख कर अगर आप कोई भी ऑनलाइन काम करना शुरू करते हो अपने क्लाइंट के लिए, तो ये वर्क फ्रीलांसिंग कहलाता है एंड आप कहलाते हो एक फ्रीलांसर। भाई अब ये बताओ, फ्रीलांसिंग सीखने के बाद अर्निंग कितने दिनों में शुरू हो जाती है? तो चलो अब यही समझते हैं। देखो बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है, किसी भी स्किल्स को जब आप सीखना शुरू करोगे तो आपको उसे सीखने में टाइम तो देना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी काम को सीखने में और उसमें एक्सपीरियंस लेने में काफी फर्क होता है। मान लो आपकी शादी होने वाली है एंड आपने अपनी शादी में एक वीडियोग्राफर हायर करा
एंड वो वीडियोग्राफर आपकी शादी का एल्बम बिल्कुल ही भद्दे तरीके से एडिट करके देता है, आपका क्या रिएक्शन होगा? ऑफ कोर्स आप एक्सपेक्ट करोगे कि आपकी एडिटिंग बेस्ट लेवल की हो, बिल्कुल ही सिनेमैटिक, बिल्कुल ही रील्स की तरह, बिल्कुल ही प्रोफेशनल वीडियो की तरह, राइट? सो सेम है, जब आप किसी क्लाइंट का वर्क लोगे तो आपका क्लाइंट भी आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आप उसे नेक्स्ट लेवल की एडिटिंग करें। एंड अगर आपकी सर्विस बेकार होगी तो आपको कोई क्यों ही काम देगा मार्केट में, राइट? सो मेक श्योर आप जिस भी स्किल को सीखो, आप उस स्किल में मास्टर हो जाओ, उस स्किल में अपने आप में इतना एक्सपीरियंस गेन कर लो कि आपके जैसा कोई दूसरा सर्विस प्रोवाइडर हो ही ना, तभी आपको क्लाइंट्स बहुत आसानी से मिल पाएंगे। सो नाउ अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि अगर आप आज से कोई स्किल सीखना शुरू करते हो तो आपको उस स्किल को सीख कर पूरा एक्सपीरियंस गेन करने में कितना टाइम लगेगा। वैसे तो बहुत सारी रीजन है जिसके कारण फ्रीलांसिंग आपको सिर्फ और सिर्फ आई डिजिटलप्रेन्योर के साथ ही करना चाहिए, बट उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, चीफ एंड बेस्ट एजुकेशन एंड सपोर्ट सिस्टम। आप ना बस एक बार गूगल पे जाके सर्च कर लेना 3D एनिमेशन कोर्स प्राइस इन इंडिया, आपको खुद पता चल जाएगा कि भाई जब आप सिर्फ एक 3D एनिमेशन का कोर्स सीखने जाते हो मार्केट में तो आपको कितना ज्यादा पे करना पड़ता है। पर वही आई डिजिटलप्रेन्योर आपको बहुत ही कम प्राइस में 40+ हाई डिमांडिंग स्किल्स के कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, वो भी इंडस्ट्री एक्सपर्ट के थ्रू। मतलब हुआ ना चीफ एंड बेस्ट, जो हम इंडियंस को बहुत ज्यादा पसंद है। पॉइंट नंबर 2, हैंड होल्डिंग सपोर्ट। जब आप आई डिजिटलप्रेन्योर के साथ इनरोल करते हो तो आपको 2 तरह का हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलता है। एक आपका स्पॉन्सर मेंटोरशिप, मतलब जिस भी पर्सन के साथ आप एनरोल करते हो वो आपको गाइड करता ही है, साथ ही आपको एक पर्सनल मैनेजर असाइन होता है जो आपके एफिलिएट और फ्रीलांस जर्नी को और भी ज्यादा आसान कर देते हैं। एंड पॉइंट नंबर 3, फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट अपॉर्चुनिटीज। जब आप आई डिजिटलप्रेन्योर में स्किल सीख लेते हो तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं होती है। आई डिजिटलप्रेन्योर का खुद का एक वेबसाइट है lancers.com नाम से, जहाँ पे आप जाके पर्सनली फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। जैसे ही आप फ्रीलांस के लिए अप्लाई करते हो, कंपनी आपकी रिव्यू करती है, आपके रिज्यूम्स चेक करती है, एंड अगर उन्हें लगता है कि आप एलिजिबल हो तो आपको उसी वेबसाइट से फ्रीलांस वर्क अपॉर्चुनिटीज भी मिलना शुरू हो जाता है। कई बार कंपनी आपको डायरेक्टली कंपनी के ऑफिस में आकर काम करने का भी मौका देती है। सो दीज आर सम बेस्ट पॉइंट्स जिसके कारण आपको फ्रीलांसिंग सिर्फ और सिर्फ आई डिजिटलप्रेन्योर के साथ ही शुरू करना चाहिए। अब फ्रीलांस वर्क स्टार्ट करने के लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है एक राइट मेंटोर का होना। जब आप शुरुआत करते हो तो आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता, आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट की जरूरत होती है, जिसके बिना आपकी ग्रोथ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होती। सो अगर आप चाहते हो कि मैं आपको पर्सनली गाइड करूं, आपको सपोर्ट करूं, आपकी ग्रोथ में आपकी हेल्प करूं, एंड आप आई डिजिटलप्रेन्योर अगर मेरे मेंटरशिप में स्टार्ट करना चाहते हो, सो स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा। आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, आई वांट योर पर्सनल मेंटरशिप, मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा। सो आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो में आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट्स है तो कमेंट में जाके पूछ डालो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।